अस्सलाम वालेकुम अजीज़ और दोस्तों, आपका भाई डॉक्टर अतश शेरवानी आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं एक रामपुर से, जिनका नाम है मोहम्मद सलमान नूरी, और जो इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। उन्होंने फिर से एक नुस्खा दिया है। नुस्खा उन्होंने शुगर पे दिया था और वो नुस्खा मैंने आपके हवाले किया था। उसके भी लोगों के फ़ोन आए कि नुस्खा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज उन्होंने फिर से एक नुस्खा दिया है और वो नुस्खा जो है वो निमोनिया के ताल्लुक से है। और निमोनिया दोस्त, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि निमोनिया में क्या दिक्कत होती है। निमोनिया में एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो आपके फेफड़ों पर होता है और इसमें सांस लेना बड़ा ही दूभर हो जाता है। सांस और बलगम जो है सीने के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर भर जाता है। सांस की नली में बलगम चिपक जाता है, जिसकी वजह से आप सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं और बच्चों की पसलियां चलने लगती है। बोलते हैं पसली चल रही है, बच्चों की पसलियां चल रही हैं, उनके अंदर से, सीने के अंदर से घर घर की, खर खर की आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये निमोनिया एक बड़ी ही जानलेवा बीमारी हुआ करती है। बड़ों को हो जाए या छोटों को हो जाए, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सांसों पर ज़िंदगी का दारोमदार है। तो सांसें ही हमारी अगर सही से नहीं चलेंगी और अगर सांस लेने का यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाए, तो फिर कैसे हमारी ज़िंदगी को बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस बीमारी के लिए उन्होंने एक ऐसा इलाज बताया है जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही कम खर्चे में, यानी कि ना के बराबर खर्चे में इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, हुआ ये था कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दिन से ऐसी परेशानी हो रही है कि मतलब जब चलता हूँ तो दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है और सांस फूल जाती है। फिर मुझे बैठना पड़ता है और बैठ के फिर मुझे चलना पड़ता है। तो मुझे ज़्यादा दूर चला नहीं जाता, सांसें फूलती हैं और सीने से घर 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 की आवाज़ें आती हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे तब होती है जब सांस फूलती है और दिल धड़कता है और मैं ज़्यादा दूर चल नहीं पाता हूँ। तो मुझे कोई दवा बताइए। तो मुझे ये शक हुआ कि हो सकता है इनका बीपी रेज़ रहता हो, बीपी बढ़ा रहता हो, उसकी वजह से हार्ट पर लोड पड़ रहा है और कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा है शायद इनके हार्ट पर। तो इसकी वजह से इनको ये दिक्कत आती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अर्जुना का मैं एक नुस्खा डाल चुका हूँ कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, आप देख सकते हैं उसको। अर्जुन के पेड़ की छाल को आप ले लीजिए और उसको दूध में उबालकर और दूध को आप गुड़ से, अच्छे वाले गुड़ से मीठा करके उसको सुबह में पीना शुरू करिए। इंशाल्लाह ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद में काफ़ी दिन बात होती रही और लेकिन इस मौजू पर बात नहीं, उन्होंने ये इस्तेमाल भी किया। अब उन्होंने फिर से कॉल करके मुझे उन्होंने बताया। इस नुस्खे को मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और मैं उम्र के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको कि किस उम्र को के इंसान को आपको कितना देना है। इन्होंने बताया, सलमान नूरी साहब ने बताया कि हींग लेनी है हमें और काफूर लेना है। हींग और काफूर। अब काफूर कौन सा लेना है? भीमसेनी काफूर। उन्होंने बताया कि भीमसेनी काफूर या भीमसेनी कपूर भी इसको कहते हैं। तो भीमसेनी कपूर ले लीजिए और हींग ले लीजिए। हींग कौन सी? हीरा हींग, अच्छी वाली हींग, शुद्ध हींग चाहिए और शुद्ध ही हमें जो है कपूर चाहिए। अब क्या करना है, अगर बड़ा इंसान है, एडल्ट है, तो उसको किस तरह से हमें डोज देनी है? तो हमें चने के बराबर हीरा हींग लेनी है, चने के बराबर। और काफूर जो है हमें कितना लेना है? एक गेहूं के बराबर लेना है, एक गेहूं के दाने के बराबर या 2 चावल के बराबर। जैसे उन्होंने कहा कि 2 चावल के बराबर, अगर 2 चावल और 1 गेहूं रखे तो लगभग उनका वजन बराबर ही रहेगा। तो उसको लेने के बाद में इसको पानी में हल कर लीजिए। आप चम्मच में पानी लेकर उसको हल कर लीजिए और इसको आप पी जाइए। ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं या चाहें तो पानी, सादा पानी भी आप पी सकते हैं। ना पिए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अब बात करते हैं कि अगर उम्र छोटी है तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर उम्र जो है 10-12 साल की है या 9-10 साल की है, तो आप उसको हींग की मिकदार को भी थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत मामूली सा कम कर दीजिए
और इसकी जो मकदार है ये 1.5 चावल के बराबर कर दीजिए। आप और भी छोटा आ जाइए, अगर 5 से 3 साल के अंदर, 3 से 5 साल के अंदर उसकी उम्र है, बच्चे की उम्र है, तो उसको आप 1 चावल से भी कम दीजिए, यानी पौन चावल के बराबर जो वज़न होता है, और एक गेहूं के दाने के बराबर हींग उसको पानी में घिसकर उसी तरह से दे दीजिए। और अगर उम्र 1 साल और 2 साल के अंदर है तो आधा चावल के बराबर वज़न में काफूर ले लीजिए और हींग जो है 1 चावल के बराबर ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिलाकर, अगर शीरख्वार बच्चा है यानी दूध पीने वाला बच्चा है, माँ का दूध पी रहा है, तो माँ के दूध में घिसकर, या जो अगर वो बाहर का दूध पी रहा है, भैंस या गाय का दूध पी रहा है, तो उसमें घिसकर उसको आधा चम्मच दूध में मिलाकर उसको पिला सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया, सलमान नूरी साहब ने बताया कि इनको एक ही खुराक खाना था और सीने की गड़गड़ाहट, सीने का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, सांसों का फूलना ये बिल्कुल कम हो गया। तो उनको लगा कि वाकई ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने इस नुस्खे को सवाब के नज़रिए से, सवाब के लिए आप लोगों तक पहुंचाया है। तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, ये मेरा फ़र्ज़ था कि आप लोगों तक पहुंचा दूं, अब आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके हक़ में दुआ करें। तो दोस्तों, आप भी इस नुस्खे को लोगों तक फैलाइए और सवाब के मुस्तहिक़ बनिए, नेकियां कमाइए, लोगों की दुआएं लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत ही अच्छे नुस्खे, हमारे सब्सक्राइबर भाइयों के भी नुस्खे, जो वो आजमुदा नुस्खे होते हैं, जो हमें भेजते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। फ़कीरों, सन्यासियों, बाबाओं के नुस्खे और वो नुस्खे जो हम अपनी प्रैक्टिस में लेते हैं और जिनका रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब होता है, हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि सारे नुस्खे आपको मिल जाएं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, अपने भाई की ये कोशिश पसंद आई हो तो इसको एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी परेशानी को लेकर, फिर किसी बीमारी को लेकर और उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।